आना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए अगर किताब मुकद्दस आपके पास मौजूद है। रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत से 11वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। आज जब मैं बातचीत करूंगा बपतिस्मा के ताल्लुक से, तो खास तौर पे ये बहन संगीता के लिए होगी और उसके बाद हम सब के लिए भी कि हम खुदा के कलाम की बातों को जानें और सीखें। कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो को खत लिखते हुए 6वें बाब की 3री आयत में यूं फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पवित्र हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पवित्र होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुए। पर जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता। इस तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, आखिरी आयत, इसलिए तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस संडे की इबादत जब अपने इख्तिताम को पहुंची तो हमारी प्यारी बहन संगीता मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं अब महसूस करती हूँ कि मुझे बपतिस्मा ले लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और जब कोई शख्स रूहानी तौर पे, इनर तौर पे इस चीज को महसूस करे कि अब वक्त आ गया है कि मैं खुदावन की इस मुकर्रर करदा पाक रस्म को अदा करूं, तो हम सब मिलके उसके साथ खुशी मनाते हैं और इस रस्म को अदा करते हैं। बपतिस्मा के ताल्लुक से चंद एक बातें जो हैं वो मैं बांटना चाहता हूं आप सबके दौरान। जब आप बैठे इबादत में, याद रखिए कि बपतिस्मा का लफ्ज जो है वो पुराने अहदनामे में नहीं है। बपतिस्मा का लफ्ज जो है ये नए अहदनामे में इस्तेमाल किया गया है। पुराने अहदनामे के अहद का निशान क्या था? खतना। पुराने अहदनामे के अहद का निशान खतना था और नए अहदनामे के अहद का निशान पानी का बपतिस्मा है। नए अहदनामे में 95 मरतबा बपतिस्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। उसमें से 1 मरतबा बपतिस्मा को जमा के तौर पे प्लूरल फॉर्म के अंदर बपतिस्मो इस्तेमाल किया गया है इब्रानियों 6 बाब की 2री आयत में। और 15 मरतबा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बयान करते हुए बपतिस्मा का लफ्ज जो है वो नए अहदनामे में मिलता है। बपतिस्मा का जो लफ्ज है जिसको किताब मुकद्दस में इस्तेमाल किया गया है, ये एक यूनानी के लफ्ज बैप्टिस्मो से निकला है और बैप्टिस्मो का मतलब डबोना और उसका एक मतलब रंगना। जब वो कपड़े को रंगते यूनानी जुबान के अंदर उस जगह पे जब कपड़े को रंगा जाता पानी में, तो उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते वो बैप्टिस्मो
लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या जब वो गुस्ल करते हैं तो भी यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। गोया बपतिस्मा का मतलब है डुबोना। और अगर आप इसकी ग्रामेटिक फॉर्म के अंदर जाएं तो आपको पता लगेगा कि बपतिस्मा का लफ्ज जो यूनानी में इस्तेमाल किया जाता था उसका मतलब पानी में डालना और डुबोना, और डुबोने के बाद उसे पानी में से निकालना, ये तीनों चीजें मिलके एक लफ्ज को जनरेट करती थी जिसको आप बैप्टिज्मो कहते हैं, और जिसका इस्तेमाल नए अहदनामे के अंदर खुदावंद के लोगों ने पाक रूह की तहरीक से किया और इसको लिखा है। और ये बात वाज़ेह है, इसे आप रिसर्च कीजिए, जाइए देखिए नेट के ऊपर कि ये क्या है। और इस तरह से ये लफ्ज है किताब मुकद्दस में आया और इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तो उनके लिए नहाना भी बपतिस्मो ही था, और बपतिस्मा इस रस्म को नए अहदनामे में यूहन्ना इस्तबागी या बपतिस्मा देने वाला जो है उसने इस रस्म को मजहबी तरीके से इसका इजरा किया या इसका आगाज किया, इसको शुरू। नहाने, गुस्ल करने, इस्तबाग लेने या बपतिस्मा लेने जो चर्च में दिया जाता है निशान के तौर पे, इसके अंदर जो यूनानी लफ्ज है उसका तो एक ही मानी है, लेकिन रूहानी एतबार से ये एक नहीं है। जब आप गुस्ल करते हैं तो आप अकेले गुस्ल करते हैं, लेकिन जब बपतिस्मा दिया जाता है चर्च के अंदर निशान के तौर पे मसीह के लिए, तो आपके साथ जो अनॉइंटेड या ऑर्डेन्ड शख्स होता है वो होता है ताकि वो आपको बपतिस्मा दे। ऑर्डेन्ड का मतलब ये नहीं है जैसे मेरी ऑर्डिनेशन हुई है, याद रखिए ये एक सेक्शन है ऑर्डिनेशन का। ऑर्डिनेशन मेरे नजदीक वो है जब खुदा का पाक रूह और खुदा जो है वो आपको कबूल करता है अपनी खिदमत के लिए, और उसके बाद बुजुर्ग भी हाथ रख के आपको ऑर्डेन करते हैं या आपको मुकर्रर करते हैं। और आप अकेले गुस्ल करते हैं बैप्टिज्मो, लेकिन जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है उसमें एक मुकर्रर शुदा शख्स जो है वो आपको साथ होता है और वो आपको बपतिस्मा देता है। जब आप गुस्ल करते हैं तो आप कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन जब बपतिस्मा होता है तो आप कपड़े पहनते हैं। जब आप गुस्ल करते हैं, इस्तबाग करते हैं, तो उस वक्त आप सोप का, साबुन, शैम्पू, किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बपतिस्मा के वक्त आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इस तरह की ऐसी बातें हैं जो गुस्ल को बपतिस्मा से किताब मुकद्दस के अंदर अलहदा और जुदा करती है। ये हमें इन चीजों को याद रखना है। सो मुकद्दस यूहन्ना जब आए तो उन्होंने इस बैप्टिज्मो को मसीह के निशान के तौर पे इस्तेमाल किया। क्यों? पढ़िएगा मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला कि क्यों मुकद्दस यूहन्ना जो थे बपतिस्मा देने वाले, उन्होंने क्यों आगाज किया बपतिस्मे का, इस निशान का आगाज उन्होंने क्यों किया? कलाम में लिखा है पहले बात की 31वीं आयत से पढ़ेंगे, और मैं तो उसे पहचानता ना था मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर ज़ाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता ना था मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, यानी खुदा ने उससे कहा था कि पानी से क्या कर, बपतिस्मा। जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदरत से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और वही दी कि ये खुदा का बेटा है। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसलिए बपतिस्मा का इस रस्म का कलीसियाई तौर पे या रूहानी तौर पे, मजहबी तौर पे स्पिरिचुअली आगाज किया ताकि वो मसीह को जान सके, मसीह को पहचान सके।
याद रखिए, जो कोई खालिस नियत से पूरे दिल के साथ इस रस्म को अदा करते हैं, उनकी जिंदगी में जो पहली बात आती है वो पूरे तौर पे मसीह की शख्सियत को करीबी तौर पे जान सकते, पहचान सकते और उसको अपनी जिंदगी के अंदर ले सकते, क्योंकि इसी गर्ज से किताब मुकद्दस कहती है, किसी और शख्स की बात नहीं। इसीलिए इसका आगाज किया गया ताकि यूहन्ना भी इस एक निशान के वसीला से मसीह को जान सके, पहचान सके, देख सके कि कौन है वो जिसे खुदा ने भेजा है, और वही खुदा का बेटा जमीन पे आया हुआ है, और मैं जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं कि वो कौन है। एक निशान मिला है उसे कि अगर तू ये करेगा तो इसके दौरान तुझे पता चल जाएगा कि कौन मसीह है, कौन खुदा का बेटा है, और तू उसे पहचान सकेगा। इस गर्ज से उसने पानी का बपतिस्मा देना शुरू किया, और इस तरह से उसने मसीह को पहचाना। और हम भी जब बपतिस्मे को पूरे तौर पे अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो मसीह को जान सकते और मसीह को पहचान सकते हैं। बपतिस्मे के रूहानी मतलब को बयान करने के लिए बपतिस्मा बहुत सी किस्मों का दुनिया में है, लेकिन पानी के बपतिस्मे को 5 बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं किताब मुकद्दस में से। पहली बात, मसीह में शामिल हो। पहली बात क्या है? मसीह में शामिल हो। रोमियो 6 बाब की 3री आयत में लिखा है, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। सो पहला निशान या पहली बात बपतिस्मे की यह है कि हम क्यों लेते हैं, हम मसीह में शामिल होने का ये एक निशान है। ये निशान है कि इसका मतलब यह है कि हमने तौबा की है, हम खुदा के साथ मिल गए हैं, खुदा के अहद में शरीक हो गए हैं, और इस तरह से ये निशान जो है उसको हम रस्मी तौर पे अदा करते हैं, और जो पूरे दिल से अदा करते हैं वो इसके रूहानी लम्स को, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी को अपने अंदर जो है वो महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और खुदा का रूह को जो है उनकी जिंदगी के अंदर जुम्मश करनी शुरू कर देता है। और इस तरह से जब आप मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, निशान है मसीह में शामिल होने का, तो इसका क्या मतलब, आप कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं बाकायदा तौर पर। और जब आप कलीसिया का हिस्सा बन गए हैं तो आपके 2 काम होते हैं कलीसिया का हिस्सा बनने के बाद। पहली बात, कलीसिया मसीह का क्या है? बदन है। कलीसिया मसीह का बदन है। जब आप बदन का हिस्सा बन गए हैं तो 2 बातें हैं। पहली बात ये कि आपने बदन से खुराक लेनी है, आपने बदन से परवरिश पानी है, आपने बदन से परवरिश पाके खुराक लेके, नरिशमेंट लेके आगे बढ़ना है ताकि आप मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचे। और दूसरी बात, आपने बदन के लिए यूजफुल तरीके से हिस्सा बनना है। आप वफादारी के साथ हिस्सा लें, शामिल हो कलीसिया के साथ, बदन के साथ, ताकि बदन जो है वो आपको कोई काम दे और आप वफादारी और दयानतदारी और पूरी लगन के साथ उस काम को अंजाम दे सके। ये बपतिस्मा का पहला मन है। और इसका दूसरा मतलब है मसीह को पहन लेना। गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब। अगला हवाला निकाल के रखिए, मैं आपको अभी बता देता हूं अगर किसी के पास किताब मुकद्दस हो। पहला पतरस, उसका 3रा बाब, उसकी 21वीं आयत निकाल के रखिएगा। पतरस का पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत निकाल के रखिएगा। अभी मैं आपके सामने गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 3रा बाब और उसकी 27वीं आयत पढ़ रहा हूं। कलाम में लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन। जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, क्या किया है? मसीह को
पहन लिया। पहला है मसीह में शामिल होना और दूसरा है मसीह को पहन ले। गलतियों के नाम खत में वो ये कहता है कि बपतिस्मे के मानी ये है कि हमने मसीह को पहन लिया। अगर मैंने ये कपड़े पहने हैं तो मैं नजर नहीं आ रहा, बल्कि मेरे ये कपड़े नजर आ रहे हैं। और जब किसी ने मसीह को पहन लिया है तो उसके मानी और मतलब ये है कि अब वो नजर नहीं आएगा, बल्कि मसीह उसमें से नजर आएगा। अब उसकी जिंदगी की चीजें, अब उसकी जिंदगी की गलत चीजें, कमजोर चीजें, सब कुछ खत्म हो जाएगी और जो चीज नजर आएगी, जिस चीज की गवाही होगी, वो खुद मसीह होगा। ये बपतिस्मा का दूसरा मानी और मतलब है कि मैंने मसीह को पहन लिया है। मैंने आज इरादा कर लिया है कि मैं मसीह को पहन लूंगी, पहन लूंगा, ताकि मैं छिप जाऊं और मसीह नजर आए। मैं मिट जाऊं और मसीह मेरी जिंदगी के अंदर तरक्की करे, नजर आए, आगे बढ़े और लोग उसको देख सकें, जान सकें, पहचान सकें। ये बपतिस्मा का दूसरा मानी है। बपतिस्मा का तीसरा मानी, 5 मतलब याद करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। खालिस नियत से खुदा का तालिब होना पढ़ेंगे। पहला पतरस 3 बाब 21 आयत। और उसी पानी का मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का ताल्लुक होना मुराद है। आमीन। बपतिस्मा से जो मतलब है वो बता रहा है। रसूल वो जुबान को जानते थे कि इससे मुराद जिस्म की निजासत का दूर करना, इससे मुराद नहीं है। इसका मतलब नहाना नहीं है। नहाते आप रोज रोज हैं, पर बपतिस्मा आप एक ही दफा लेते हैं। और इससे मुराद क्या है? इससे मुराद गुस्ल करना, नहाना नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। तीसरी बात बपतिस्मा के ताल्लुक से इसका मतलब यह है कि मैं खालिस नियत से तालिब हो गया हूं। मैं खालिस नियत से चाहता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी के अंदर उतर जाए, कब्जा कर ले, उसकी पकड़ और उसकी जकड़ और उसकी गिरफ्त मेरी जिंदगी के अंदर हो जाए। ये बपतिस्मे के तीसरे मानी है। ये आपकी जिंदगी की अंदरूनी तब्दीली का बैरूनी निशान है। जो कुछ खुदा ने आपके अंदर किया है, ये उसका बैरूनी निशान और ऐलान है। गोया आप ऐलान कर देते हैं लोगों के सामने, फरिश्तों के सामने, अबलीस और उसकी कुव्वतों के सामने, आसमान और जमीन के सामने आप ऐलान कर देते हैं, आज से मैंने मसीह को पहन लिया है, आज से मैं मसीह में शामिल हो गया हूं। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये है खालिस नियत से खुदा का ताबे होना, खालिस नियत से खुदा की तरफ रजू लेके आना। बपतिस्मा के लिए पुराने अहदनामे में से 2 बातें किताब मुकद्दस ने बयान की है नए अहदनामे के अंदर। पहली बात, नूह के तूफान को बपतिस्मा से मिसाल दी गई कि जैसे नूह के वक्त में उनका बपतिस्मा हुआ, ऊपर भी बादल पानी के सारे आसमान खोल दिया खुदा ने, और नीचे से भी सारे सोते फूट निकले, बारिश ही बारिश, पानी ही पानी, और उसके अंदर लोगों का बपतिस्मा हुआ। और उस तूफान के अंदर कुछ लोग उस बपतिस्मा के वसीला से हलाक हो गए, मर गए, फना हो गए, और वो लोग जो खुदा के अहद के अंदर आ गए, यानी नूह की बनाई हुई कश्ती जो उसने खुदा के कहने की वजह से बनाई थी, जो खुदा के बनाए हुए अहद के अंदर दाखिल हो गए, वो बच गए। तूफान आया, आंधी आई, थपेड़े आए, सब कुछ तबाह हो गया, जमीन पे कोई जानदार जिंदा ना रहा, लेकिन वो जो उस अहद के अंदर शरीक हो गए, वो जिंदा रहे, बच गए, किसी किस्म की हलाकत का सामना नहीं हुआ,
और इस तरह से ये निशान था बपतिस्मे का। रसूल कहते हैं पुराने अहदनामा के अंदर। और दूसरा निशान जो बपतिस्मे का उन्होंने दिया जब वो बहरी कुल्ज़म में से गुजरे, देखिए हम उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। ऊपर खुदा जो है वो बादल की सूरत में ठहरा हुआ है, इर्द गिर्द पानी दीवारों की तरह खड़ा हुआ है, और जमीन पर से जहां पे बहुत नॉमिनल पानी हो सकता है उसमें से पैदल चल के उसमें से वो गुजर गए। और इस तरह पूरी कौम जो है उस बपतिस्मे में से होके गुजरी। और ये निशान था कि उन्होंने मिस्र से अलहदगी इख्तियार कर ली, गुनाह में से वो बाहर निकल गए हैं। फिरौन की ताबेदारी के अंदर वो अब नहीं रहे, बल्कि अब वो खुदा की ताबेदारी के अंदर चले गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वो बियाबान में पहुंचे तो बियाबान में पहुंचने पे वो बुड़बुड़ाए, परेशान हो गए, और इस वजह से इस तरह से उन्होंने वो फल जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं पाए। यानी मुल्क कनान में दाखिल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सके। उनका बपतिस्मा उन्हें नहीं बचा सका। मैं समझता हूं निशानों के एतबार से उनकी जिंदगी का बपतिस्मा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा शायद। उन्होंने मुल्क मिस्र के अंदर 10 हफ्ते देखी थी, ऐसे निशान जो कभी हुए जमीन पे नहीं हुए। उस वक्त की सुपर पावर को हिला के रख दिया। बहरे कुल्ज़म जो है वो 2 टुकड़े हो गया और उन्हें जगह दी कि वो गुजर जाए। और सुपर पावर की फौजें जब वो उसके अंदर गई तो वो तहतीक हो गई, उनको पूरे तौर पे फनाह कर दिया गया खुदा की तरफ से। तहतीक तो नहीं हुई, तलवार से हलाक नहीं बल्कि पानी से हलाक हो गई, और बहरे कुल्ज़म के अंदर डूब गई, खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद जब वो बुड़बुड़ाए तो उनके बपतिस्मा ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि वो हलाक हो गए। अगर हम खालिस नियत से खुदा के तालिब नहीं होते तो हमारा बपतिस्मा हमें बचा नहीं सकता। ये हमने याद रखना है। चौथी बात, रास्तबाजी को पूरा करना। पढ़िएगा अगर किसी के पास किताब मुकद्दस है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत। Glory Jesus। और इसके बाद के लिए हवाला निकाल के रखिएगा, रोमियो के नाम खत 6 बाब 3 और 4 आयत जी, 13वीं से 15वीं आयत। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुख्तार हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। आमीन। ये चौथा निशान है, रास्तबाजी को पूरा करना, क्योंकि खुदावन ने ये कहा और खुद उन्होंने इसको अमल में वो लेके आए ताकि मसीही दुनिया के लिए ये एक निशान ठहरे। और उन्होंने कहा कि इस तरह से हम रास्तबाजी को पूरा करते हैं। मुझे और आपको भी इसमें से जब हम गुजरे हैं या गुजरेंगे या आज बहन गुजरेगी तो इसके मानी ये है कि रास्तबाजी को पूरा करने का एक निशान जिसको मसीह ने जमीन पे ऐलानिया खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, वो अंजाम देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस मिशन का हूं या क्या तालीम है, मकसद यह है कि किताब मुकद्दस क्या फरमाती है। मुझे उसको देखना और उसको जांचना है कि हमें खुदावन ने कहा यूहन्ना को, हालांकि यूहन्ना के नजदीक क्या बात थी, ऊंच नीच की बात थी, बड़े छोटे की बात थी। उसने कहा वो आने वाला है जिसकी मैं जूती का तस्मा नहीं खोल सकता, वो मुझसे बड़ा है। ऑफ कोर्स बात ऐसी ही थी, लेकिन खुदावन ने ऐसी कोई बात नहीं की कि तू छोटा है मैं बड़ा हूं, क्या होगा कैसे, नहीं। उसने कहा हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कोई कितना बड़ा है, क्या मसीह से बड़ा कोई हो सकता है?
नहीं, पूरी कायनात में कोई नहीं हो सकता। इस चीज को सोचना भी गुनाह अजीम है। जब उसने एक आम इंसान से, यूहन्ना से कहा कि ऐसे ही रास्तबाजी को पूरी करना है, मुझे बपतिस्मा दे, तो उसने उसको बपतिस्मा दिया और ये निशान ठहराया कि हमें ऐसे ही रास्तबाजी को पूरा करना है। और इसमें अमीरी, गरीबी, काले गोरे की कोई बात नहीं है। सबने एक ही तरह से उसमें से गुजरना है ताकि इस निशान को जो खुदा ने कहा है उसको पूरा करें और उसके मुताबिक अजर का अपनी जिंदगी के अंदर पाएं। आखिरी बात, रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, छठा भाग, तीसरी और उसकी चौथी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। यहाँ पे याद रखिए कि 3 स्टेप्स हैं। जब पानी के इस हौज के अंदर हमारी बेटी, हमारी बहन उतरती हैं, तो इस निशान के मानी क्या है? वो कहता है कि हमने मसीह की, किस चीज का ये निशान है? मसीह के साथ उसकी मौत में शामिल होने का निशान। किसका निशान है ये? मौत में शामिल होने का निशान है। गोया आज ये वो कब्र है जिसमें हमारी बहन उतरेंगी। और जब कोई शख्स आता और इस जगह पे पानी के अंदर खड़ा होता है तो वो इस बात का ऐलान करता है किताब मुकद्दस के मुताबिक कि आज मैं मसीह के साथ मर गया। और जब उसे पानी के अंदर लेके जाते हैं तो वो इस बात का ऐलान करता है कि मैं मसीह के साथ दफन हो गया, जैसे बहन ने पढ़ा है। और जब उसको वापस उठा के लाया जाता है तो वो इस बात का ऐलान करता है कि अब मैं मसीह के साथ जी उठा हूं, अब मेरी रिजरेक्टेड लाइफ है, अब मैं जी की जिंदगी गुजारूंगा। अब से मैंने मसीह को पहन लिया है, अब से मैंने मसीह को अपने ऊपर ले लिया है। और इस निशान के साथ वो उठता और वो जी की जिंदगी बसर करने के लिए आगे बढ़ता है। कलीसिया, याद रखिए, हमारे अंदर ऐसे बहन भाई, बेटे बेटियां जो अभी नौमौलूद है या वो जिन्होंने पहले से लिया है, एक बात जिसका परहेज कीजिए, रूहानी तानाज़नी का परहेज करें हमेशा कलीसिया के अंदर। आप बड़े हैं, छोटे हैं, किसी को रूहानी ताना मत दें, और तू तो बपतिस्मा ले आता नहीं करना, नो नेवर। ये बहुत घिनौनी और कमजोर बात है। मदद कीजिए। कलाम ने लिखा है, तू जो जोरावर है अगर देखता है तो उसकी मदद कर ताकि वो उठ सके, ना कि उसके ऊपर एक और टांग रख दी जाए ताकि वो और ज्यादा पस्त हाल हो जाए। मुझे और आपको मदद करनी है ताकि जिंदगी आगे बढ़े और वो जीव की जिंदगी बसर करे। मेरे नजदीक किताब मुकद्दस जो बयान करती है वो यही मसीह की मौत का निशान है कि पूरे पानी में कोई उतरे और उतर के ऐलान करे कि वो मर रहा है, और उसके बाद मसीह के साथ दफन हो, और दफन होने के बाद वो मसीह के साथ जी उठे और ऐलान करे कि मैंने मसीह को पहन लिया है, और उसके बाद खालिस नियत के साथ मसीह का ताबे होके जिंदगी को गुजारे और कलीसिया में फ्रूटफुल जिंदगी को बसर करें। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। चंद लम्हों के लिए दुआ में रहिए। मेरी दरखास्त है भाई मुनव्वर से कि मेहरबानी से वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, और इसी के दौरान बहन संगीता, मैं और अंकल सुराब अंदर चले जाएंगे ताकि हम बपतिस्मे के लिए कपड़ों की तैयारी कर सकें। और दुआ के बाद भाई ओलिवर से दरखास्त है कि वो कोई सा भी गीत जो है, जब तक हम दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं आते, आप मेहरबानी से 1 या 2 गीत में रहनुमाई कीजिए। थैंक यू।